सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल लोग सऊदी अरब के हैं क्योंकि इनके पास बेशुमार धन दौलत है। मगर कई बार इनकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात आ जाती हैं कि यह लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर यह लोग अपनी दौलत को ठोकर मारकर अपना सब कुछ दूसरों के नाम कर देते हैं। उस दिन इनकी ज़िंदगी पर इस कदर तरस आता है कि इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इस वक्त एक सऊदी कफील के साथ में पेश आया है। आज हम आपको एक भारतीय मजदूर का ऐसा ही एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब में चला गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक कफील ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ में कर दी और इस तरह से वो रातों रात एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब आखिर उस सऊदी कफील के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी लाडली बेटी की शादी एक भारतीय मजदूर के साथ में कर दी। पूरा वाक़या जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक छोटा सा गांव है जिसमें मिस्त्री रफीक का घर है। यह गांव उत्तर प्रदेश का एक अमीर तरीन गांव है। इस गांव में हर घर का एक ना एक शख्स गल्फ में जरूर रहता है। अब इधर मिस्त्री रफीक का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद इरफान था, जिसकी तालीम प्राइमरी थी। जब यह लड़का 20 साल का हुआ तो इसकी मां ने कहना शुरू कर दिया कि बेटा कोई काम धंधा करना शुरू कर दो ताकि मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकूं। अब दोस्तों, यह नौजवान बहुत खूबसूरत और हसीन था। लंबा कद, खूबसूरत चेहरा, देखने वाले देखते रह जाते थे। अगर यह लड़का किसी अमीर घर में पैदा हो जाता तो यह किसी शहजादे की तरह अपनी जिंदगी गुजारता। हर वालिदैन की तरह इनके माँ बाप की भी बेशुमार हसरतें थी, मगर यह शख्स हमेशा अपनी माँ से कहता कि माँ, मैं एक दिन इस कदर अमीर बनूंगा कि इस गांव का हर आदमी मुझ पर फख्र करेगा। यह सुनकर माँ खुशी से अपने बेटे का माथा चूमती और गले से लगा लेती। दोस्तों, फिर एक दिन यह लड़का अपनी माँ से इजाजत लेकर दिल्ली चला गया। वहां पर जाकर यह दिन में ईंटें उठाने का काम करने लगा और शाम को रोड की पार्किंग में सोने लगा। भूख लगती तो पास ही किसी होटल में जाकर खाना खा लेता। इस तरह से करते करते इस नौजवान का एक महीना गुजर गया। इसके साथ ही अब यह लड़का टाइल लगाने का काम भी सीखने लगा था और फिर 4 महीने के अंदर ही यह एक बेहतरीन टाइल मेसन बन गया। मगर दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता है। ऐसा ही कुछ इस नौजवान के साथ में हुआ। एक दिन यह लड़का चांदनी चौक से गुजर रहा था कि वहां पर एक ट्रेवल एजेंसी में एक सऊदी कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। लोगों से पूछने पर इसको पता चला कि यह सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें मजदूरों की तनख्वाह भी 2 से 2.5 हज़ार के बीच है। यह सुनकर फिर मोहम्मद इरफान काफी देर तक वहां पर बैठा सोचता रहा कि आज मुझे भी छुट्टी करके इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहिए। हो सकता है कि मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे दे और मैं भी इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊं। बस यही सोचकर फिर इस नौजवान ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। अब इस ट्रेवल एजेंसी में तकरीबन 3,000 के आसपास लोग जमा थे। अब इसने अपने कागज जमा करवाए और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। 2 बजे तक यह इंतजार करता रहा मगर इस नौजवान का नंबर नहीं आया। इस बीच कई बार इसने सोचा भी कि मैं वापस चला जाऊं, मगर फिर इसके दिल से आवाज आती कि यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम भी इंतजार करो। फिर खुदा खुदा करके मगरिब के वक्त इस नौजवान का नंबर आया। इंटरव्यू लेने वाले ने मोहम्मद इरफान को दीवार पर टाइल लगाने को कहा। यह सुनकर फिर इसने दीवार पर टाइल्स को इस तरह से लगाया कि देखने वाले सब लोग हैरान रह गए और इंटरव्यू लेने वाले भी इसकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। इस तरह से मोहम्मद इरफान का इस सऊदी कंपनी में सिलेक्शन हो गया और इसकी तनख्वाह रखी गई महीने का 2,200 रियाल यानी कि 2,200 रियाल और साथ ही वीज़ा, टिकट के तमाम खर्चे भी कंपनी के जिम्मा थे। इसलिए इस बारे में नौजवान को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद मोहम्मद इरफान ने अपना पासपोर्ट ट्रेवल एजेंसी में जमा करवा दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद में यह सऊदी अरब में चला गया। अब जिस कंपनी में मोहम्मद इरफान गया था वो कंपनी बहुत अच्छी थी, वक्त पर तनख्वाह देती और अपने वर्कर्स का बेहतरीन से बेहतरीन ख्याल रखती थी। इस तरह से इरफान को इस कंपनी में काम करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन इनके कैंप में एक सऊदी कफील आया और आकर उसने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर बुलंद आवाज में रोते हुए कहने लगा कि मेरी बेटी का जिगर खत्म हो चुका है। उसकी उम्र महज 21 बरस है। अगर तुम में से कोई जिगर डोनेट करने के लिए तैयार है तो मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगा और साथ ही जिंदगी भर उसका एहसानमंद भी रहूंगा और उसके लिए वजीफा भी मुकर्रर करूंगा।
मगर दोस्तों याद रखें, जिगर देने में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसमें जिगर देने वाले की जान भी जा सकती है। इसलिए यह सुनकर तमाम मजदूरों में खामोशी छा गई और हर कोई एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा। फिर सऊदी कफील ने सबको कहा कि तुम्हारे लिए सोचने का वक्त है, इस बीच तुम अपने वालिदैन से मशवरा भी कर सकते हो। इतना कहकर सऊदी कफील वापस चला गया। इसके बाद सारे मजदूर एक दूसरे से कहने लगे कि जिगर देना मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना है। अब इस सऊदी कफील के पास में दौलत है तो क्या हुआ, क्या यह अपनी दौलत से हमें खरीद लेगा। अब इन तमाम मजदूरों में सिर्फ एक ही मजदूर मोहम्मद अरफान ही ऐसा था जो यह सोच रहा था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं तो कल फना होना है, एक दिन सबको मरना है। क्यों ना मैं अपनी जिंदगी अपने वालिदैन के नाम कर दूं, मेरे माँ बाप तो कम से कम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर अगले दिन मोहम्मद अरफान कंपनी के दफ्तर में पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि मैं उस सऊदी कफील से मिलना चाहता हूं। इसके बाद ऑफिस वालों ने कंपनी की हेड ऑफिस रियाद में उसे भेज दिया। वहां पर उसकी मुलाकात एक सऊदी कफील के साथ हुई। सऊदी कफील उससे कहने लगा कि तुम एक खूबसूरत नौजवान हो, अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, और क्या तुम्हें पता है कि इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस काम में सिर्फ 40% जिंदा रहने के चांस होते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। यह सुनकर मोहम्मद अरफान कहने लगा, या शेख, अगर मुझे कुछ हुआ तो यह रकम तुम मेरे वालिदैन तक पहुंचा देना और साथ ही उस वक्त तक उन्हें पैसे देते रहना जब तक कि वो जिंदा रहें। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद अरफान और सऊदी कफील के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें अरफान की पसंदीदा रकम भरी गई थी जो तकरीबन 2 लाख रियाल के करीब थी। इसके बाद सऊदी कफील मोहम्मद अरफान को रियाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले गया जहां पर उसकी बेटी का इलाज चल रहा था। फिर तमाम जरूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस नौजवान का जिगर हदिया हो सकता है। साथ ही डॉक्टरों ने मोहम्मद अरफान को यह भी समझाया कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे जिगर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जो इसकी बेटी के जिगर में ट्रांसप्लांट करेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। साथ ही पास खड़े सऊदी कफील ने भी मोहम्मद अरफान को हौसला दिया। दोस्तों फिर अगले दिन मुकर्रर वक्त पर अरफान ने अपने जिगर का कुछ हिस्सा सऊदी कफील की बेटी को हदिया कर दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। यह देखकर सऊदी कफील की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बार बार मोहम्मद अरफान के कमरे में आकर उसका माथा चूम रहा था और उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, और साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे क्योंकि उसकी जिस बेटी का ऑपरेशन हुआ वो उसकी इकलौती बेटी थी। खैर ऑपरेशन के बाद मोहम्मद अरफान को एक बेहतरीन होटल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो कुछ दिन आराम के साथ में रह सके। फिर सऊदी कफील ने अपने वादे के मुताबिक वो तमाम रकम भी उसे अदा कर दी। इस तरह से करते करते फिर 3 महीनों का वक्त गुजर गया। इधर सऊदी कफील की बेटी अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा जान, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिसने अपना जिगर मुझे दिया है। इसके बाद सऊदी कफील अपनी बेटी को साथ लेकर अरफान के होटल में पहुंच गया। लड़के को देखकर सऊदी कफील की बेटी हैरान रह गई क्योंकि वो 6 फीट का खूबसूरत नौजवान था जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान को बचाया है। यह सब कुछ उसने अपने माँ बाप के लिए किया है। इसके बाद यह लोग काफी देर तक अरफान के पास में बैठे रहे। सऊदी कफील की बेटी अरफान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, इसलिए वापस जाने के बाद उसने अपने बाप से कहा कि मैं उस लड़के के साथ में शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर बाप ने पहले तो मना कर दिया और कहने लगा कि उसने अपनी इस नेकी के बदले में रकम ली है। इस पर वो बेटी कहने लगी, मगर यह तो देखो, उसने यह सब कुछ अपने वालिदैन के लिए किया है। जब लोगों ने अपना जिगर देने से मना कर दिया तो फिर इस नौजवान ने मेरी जिंदगी को बचाने के लिए अपना जिगर मुझे दिया है। यह सुनकर बाप ने बेटी की बात को मान लिया। इसके बाद इस बारे में मोहम्मद अरफान से भी बात की गई तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी, और इस तरह से फिर कुछ ही दिनों के बाद में इन दोनों की शादी हो गई। अब मोहम्मद अरफान रियाद में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और इसके वालिदैन भी सऊदी अरब में इसके साथ में रह रही हैं। वो नौजवान जो प्राइमरी तक पढ़ा था और टाइल्स लगाने का काम करता था, वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया है। दोस्तों कहते हैं कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, फिर रास्ते खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी जिंदगी को भी बेहतर बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।